So, I am Nasishan and I will be your biology O level teacher from Abir E School. एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बेसिकली ई स्कूलिंग करेंगे लाइक ऑनलाइन क्लासेस देंगे फॉर O levels and A levels so that you can get through it at your own pace घर पे अपने हिसाब से आप लोग अपने ही पेस पे अपने ही जो भी आप लोग को सही लगे जिस तरह से भी आपको अपने go through करना होगा we'll be there to guide you of course we'll be there to guide you through all of the past papers and everything as well but हमारा main ideology of keeping this entire thing is to आप लोग की आसानी हो आप लोग किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन जाके सब नहीं करना होगा एंड आप लोग डायरेक्टली फ्रॉम होम कर सकते हैं तो चलें सबसे पहले लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर नंबर 1 एंड आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दे देती हूँ मैं मिस यूशल हूँ एंड आई एम अ डॉक्टर टू बी और मैं भी आप लोग इसी बात से ओ लेवल से फिर ए लेवल से आई हैड बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देन अब into MBBS alhamdulillah so before we get into anything I would like to show you guys some things okay so this is just a run through the syllabus and the point of showing you guys this is that before we start आप लोग के पास वैसे ही अपना सिलेबस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास डाउनलोड होना चाहिए पीडीएफ या आप लोगों के पास एक फॉर्म होना चाहिए ऑफ द एंटायर सिलेबस ताकि आप टिक करते जाए आपने जो जो कर चुके हैं ठीक है पहली चीज दूसरी चीज दिस इज एन एंटायर रन थ्रू सिलेबस तो इन ये जो चैप्टर्स हैं दीज आर वेरी हेविली एग्जामिन्ड या वेरी हेविली टेस्टेड तो इनको हम लोग प्रॉपरली इनके टॉपिकल पास ओवर करेंगे वंस वी आर डन विद द एंटायर सिलेबस एक एक घंटे की सारी लेक्चर्स होंगे हर टॉपिक के या 30 मिनट के जितना भी लंबा टॉपिक है एंड उसके बाद हम लोग जैसे कि एमसीक्यूज में पेपर 1 में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट सो वील डू द टॉपिकल्स ऑफ दीज पेपर्स देन पेपर 2 में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट सो वील डू द टॉपिकल्स ऑफ दीज पेपर्स ठीक है उसके बाद ईयरली आपको कुछ 5 4 5 साल के मैं करा दूंगी तो आपका अच्छा खासा ग्रास्प हो जाएगा एंड अगर आप लोग कहीं पे भी ऐसा लगता है कि थ्रू आउट द लेक्चर्स आपको कोई चीज मिस आउट हो गई है या दिस सर्टेन थिंग इन माय एक्सप्लेनेशन जो आप लोग को सही नहीं लगे उसकी भी आप लोग कोई फिक्र मत कीजिएगा क्योंकि इवेंचुअली जब मैं पास पेपर्स कराऊंगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी आपकी असल प्रेपरेशन 100% वहीं पे स्टार्ट होगी बायो पूरा खुद से ही बंदे को एक तरह से पढ़ना होता है किताब रट्टे लगाने होते हैं असल होता है कि किस तरह से आपको सवाल के जवाब देने हैं किस तरह से टैकल करना है वो मैं आप लोग को करवा दूंगी ठीक है so let's get into our very first chapter and very basics of it, the science of life. Okay. So सबसे पहला सवाल तो होता है हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं biology. What is biology? What is the reasoning of studying this? So biology is basically a study or the science of life and it involves living things and the theories around the world of life that will describe the world of life. ठीक है तो बायो का जो लफ्ज आता है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है बायो को अगर हम ब्रेक डाउन करें ना तो ये दो लफ्जों में आपका तब्दील होता है माई अपोलॉजीज तो ये दो चीजों में आपके तकसीम हो जाता है ठीक है बायो का लफ्ज जो होता है उसका मतलब होता है लाइफ ठीक है और लॉजी वाला लफ्ज होता है वो लोगोस से आता है जिसका मतलब होता है नॉलेज तो बेसिकली बायो जो होती है वो आपकी लाइफ की नॉलेज होती है एज आई एक्सप्लेन इन द डेफिनेशन सही है तो बायो हम क्यों सीख करते हैं लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नोइंग दिस इट्स टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन जैसे कि लाइफ जिंदगी क्या चीज है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या है कितने टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग दुनिया में होते हैं ये लिविंग थिंग्स किस तरह से फंक्शन करते हैं ठीक है सो देर इज दिस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या टर्म मैम बोलना चाहिए मुझे एक टर्म होती है ऑर्गेनिज्म जो बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं बायोलॉजिस्ट क्या होता है जो बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं जो साइंटिस्ट उसको स्टडी कर रहे होते हैं स्टडी ऑफ लाइफ वो बायोलॉजिस्ट होते हैं तो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है इट्स रेफरिंग टू अ लिविंग थिंग सही है एंड all living things share the same thing which makes them a living thing that is characteristics of life सही है so we'll move on to the characteristics of life and
यहाँ पे जो मैंने ये एक निमोनिक बनाया हुआ है, ये पूरा मिसेस ग्रीन प्लस ऐसे, ये याद कर लो। एम से मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, एस से सेंसिटिविटी, जी से ग्रोथ, आर से रिप्रोडक्शन, ई से एक्सक्रीशन, ठीक है। एन से आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड देन कम्स योर एस, एंड विच इज ये रहा, ये सारा मैंने लिखा हुआ है। A is adaptability, S is your sensitivity and everything, right? ये अगर आपको याद कर लेंगे पूरा, you will be very good to go. Even yeah, if you guys just remember this mnemonic, आप लोग को automatically खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस चीज का क्या है। तो एक एक चीज को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मिसेस ग्रीन का M, M for movement. What is movement? ठीक है। सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ वेरी सिंपल यूनिट व्हिच आर कॉल्ड एज व्हाट, अ सिंपल यूनिट व्हिच आर कॉल्ड एज सेल्स, ठीक है। एंड छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स, वो बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ऑफ कोर्स दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, बिकॉज cells is the living matter, the living building block of a human being. So there goes our first one, ठीक है। अब हम आ सकते हैं towards movement and all the rest, right? So movement क्या होती है? What is movement? Movement is basically the ability of the organism or any of the part कि वो independent of any external force, जैसे कि wind और water current और ये वो लोकोमोट कर पाए, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाए, ठीक है। तो उस मूवमेंट को हम वैसे तो लोकोमोशन बोलते हैं, लेकिन दिस एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं मूवमेंट। सो यू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एनिमल्स हो गए, प्लांट आपकी मूवमेंट दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द लाइट, वो जब ग्रो करते हैं वो रोशनी की तरफ ग्रो करते हैं, दैट्स अनदर सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। सो वी आर डन विद मूवमेंट। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आ जाता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन वील स्टडी इन ग्रेट डेप्थ जब हमारा वो चैप्टर आएगा ऑफ रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग एंड एवरीथिंग। बट रेस्पायरेशन इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन या फिर अ केमिकल रिएक्शन of food substances so that we can release energy for other cell activities, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज लूँ, ठीक है, और उसको मैं ऐड कर दूँ ऑक्सीजन के साथ, so I'm going to be making carbon dioxide plus water and I'm going to be making a lot of energy. This entire process has a photosynthesis, but it is the process of respiration in plants. So respiration क्या होता है कि आपने हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत है टू परफॉर्म ऑल ऑफ द एक्टिविटीज, बाकी ग्रोइंग हो गया या मूवमेंट भी हो गया, उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी आती कहाँ से? रेस्पिरेशन के थ्रू। ब्रेक डाउन होता है आपका, योर सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन थ्रू रेस्पिरेशन, एंड फिर उसके बाद आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है विच इज एनर्जी, सही है। सो दैट्स फॉर रेस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी, सही है। तो मिसेस द एस तक हम पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। So let's move on to sensitivity. Now, what is sensitivity? Animals or plants or any living organism is very sensitive to the changes in the environment. So you can detect what has happened, the stimuli, जो कि कोई भी stimulus होता है ना किसी भी चीज पे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हो, that's the stimulus, you get to know you're sensitive to it, आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे, सही है। तो it is to detect and then react to the changes, ठीक है। For example, you smell something very unpleasant, तो आप लोग वहां से चले गए, आपको वो अजीब सी स्मेल लगी, ठीक है। या फिर आपने जो आपका प्लांट था उसको इस तरह से आपने बंद करके रखा कि वो अपनी अपनी देख रहा है कि कहाँ लाइट है कहाँ जगह है, तो वहां से उठ गए। तो छोटी छोटी चीजें होती है, तो आप जो रिस्पॉन्स आपका होता है डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट स्टिमुलाई से, लाइट, हीट, टच, इन सब चीजों के स्टिमुलस को जो सेंसिटिविटी होती है, एबिलिटी टू डिटेक्ट होता है, वो होता है आपका सेंसिटिविटी। Let's move on to the next one, which is growth, ठीक है। So growth is the permanent increase in size and dry mass due to cell division, ठीक है। इसकी परमानेंट इंक्रीज किसी भी चीज की होती है
आपके साइज में या आपके उसके सेल्स में या एनी चीज में, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो कोई टेम्पररी इंक्रीज ऑफ साइज तो आपको ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होता है। हाउएवर समथिंग प्रॉपर ग्रोथ, जैसे परमानेंट इंक्रीज हो गई इन योर मास और इन योर वॉल्यूम or in any organism, when the food is absorbed in a living, and it's converted into living matter जो आपका protoplasm, also living, आपका living matter जो आपके होता है inside a person, it is called as protoplasm। ठीक है, तो जितनी भी जो भी आपका एब्जॉर्ब फूड कन्वर्ट हो जाते हैं तो लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म, जिसकी वजह से आपका इंक्रीज होता है मास एंड वॉल्यूम का, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। So development is a type of growth, which basically means that it will make an organism into a much more complex organism in a much more complex form. For example, जैसे कि आप लोगों ने butterfly किस तरह से बनती है, from a pupa to a caterpillar, and then from a caterpillar into a butterfly. That is development. That is growth happening, and it's in a much advanced form. उसको हम development कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ की वैसे में जरूरत होती है, so it's other than the fact कि हमें खुद ग्रो होना है, बड़ा बनना है, जैसे छोटे बेबी तो पूरी जिंदगी नहीं रहना है, we need to grow in size and everything, it is also used to repair all the worn out parts of the cell। ठीक है, तो कोई भी हम फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कट वट लग गया, कुछ भी हो गया, तो उसको वापसी रीग्रो होना होता है, राइट, दैट एंटायर एरिया, सो फॉर दैट वी नीड ग्रोथ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच इज रिप्रोडक्शन। मिसेस ग्रैन के आर्ट तक हम पहुंच गए। रिप्रोडक्शन इज a very important phenomenon in which some characteristics are passed from one parent to their offspring, right? So the genetic information from the parent is then given to their offspring, आगे देते जाते हैं। और क्यों ये नेसेसरी? तो जाहिर सी बात है, स्पीशीज को सर्वाइव कराना है, हमें नस्लें आगे करनी है, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रोड्यूस स्पीशीज। ये मैंने अभी क्या लफ्ज बोला, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी species to survive. So what is species? Species is a group of similar organisms। किसी भी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, ग्रेन के ई तक पहुंच गए, व्हिच इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्या होता है? इट्स अ केमिकल प्रोसेस इन विच आपका ग्लूकोज जो होता है ना, इट्स ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड वो तो रेस्पिरेशन का हमारा पूरा प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है? देयर इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच विल टेक प्लेस इन योर बॉडी। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस जो आपके लिविंग सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। सो इट्स अ सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन दिस सेल, एंड इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, the process in which you are going to excrete out or remove all of the metabolic waste is called as excretion, and the substances that have to be removed are called as excretory products, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया आपके यूरिन में, मिनरल सॉल्ट्स हो गए, सारे excretory products हो। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ओपन सिस्टम होता है, जैसे हमें कुछ रिसीव करना होता है तो हमें डिस्पोज भी करना होता है, हम कुछ ले रहे होते हैं तो ब्रेक डाउन करके हमें वो सारी चीजें निकालनी भी होती हैं। ठीक है, दस एक्सक्रीशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्रैंड का एन, व्हिच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स need energy to stay alive, as I told you, वो respire करके करते हैं, but where are you getting that energy from, which helps you to respire and receive all the energy? That is all coming from nutrition. So nutrition is the process in which organisms take in food and they convert it into new protoplasm. Protoplasm क्या था? Living matter था ना, ठीक है, so we convert it into protoplasm. तो plants किसके थ्रू कर रहे होते हैं? photosynthesis के थ्रू कर रहे होते हैं। humans अपना खुद उनको plants को खा के और दूसरी चीजों को खा के nutrition ले रहे होते हैं। So the whole point of nutrition is to take organic substances, and then you're going to use it for your energy, for respiration, for growth, for repair, for different activities। सही है, अब हम आ जाते हैं अडेप्टेबिलिटी पे। अडेप्टेबिलिटी वेरी सिंपल। अडेप्टेबिलिटी से ये होती है कि आप ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसका इम्प्रूव करे चांसेस इन सर्वाइवल इन दैट वेरी
environment. For example, cactus spongy होता है तो उसके अंदर पानी होता है. पानी आपको जाहिर सी बात है चाहिए होता है because you don't always have water in the deserts. Apart from that, एक example हो सकती है the polar bear जिसके बहुत fur और thick skin होती है. So it is over there. Why? Because उसको एक insulation मिले, heat मिले उसे in the cold environment. So that's adaptability. That is basically कि characteristic organism का बन जाता है जो वो lets them survive in the place that they are. And very 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 lastly we are left with development. और डेवलपमेंट मैंने पहले ही आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि इट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स. पार्ट ऑफ ग्रोथ के आप जैसे कैटरपिलर टू बटरफ्लाई पूरा एक्सप्लेन मैंने वो कॉन्सेप्ट कर दिया. So I don't need to redo it. Now let's move on to living things and non-living things. So what is the differences between a living thing and a non-living thing? लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो कर सकते हैं. रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीजें. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना दे कैन नॉट शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दे कैन नॉट शो मूवमेंट, दे कैन नॉट शो ग्रोथ, दे कैन नॉट रेस्पायर, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. सो दीज आर थिंग्स व्हिच विल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ लिविंग थिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग. दैट इज अबाउट इट. इतनी सी बात है, बस सिर्फ ये लिखनी होती है. अब क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, बायोलॉजी इसलिए करते हैं ताकि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग बन जाए. इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है. तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एज अ ह्यूमन बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं हम कहते हैं क्रॉलिंग एनिमल्स हैं. ठीक है. तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है. लेकिन बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करते हैं. सो दे यूज इट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो अगर हम लोग बायोनोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, सो यू काइंड ऑफ गोइंग टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम. यहाँ से पहले कर लेते हैं. ठीक है. So this is also a very, very, very good mnemonic. King Philip came over for good soup. So king is for kingdom, Philip P for phylum, came for C for class, over O for order, F for family, good का G for genus and soup का S for species. ठीक है. सो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट आपके डिवाइड होते हैं 5 किंगडम्स में. और वो 5 किंगडम्स कौन कौन से होते हैं? वो आपका हो गया प्रोकैरियोट. ठीक है. प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को बोलते हैं. फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वन किंगडम. सेकंड किंगडम इज प्रोटो it's protocystista, which is all of the single celled organisms and कुछ multicellular ones जैसे सीवीड वगैरह हो गया है, छोटे छोटे वाले जो होते हैं वो. Then we have fungi, which is mushrooms, yeast, all of that. We have plantae, which is plants, and animalia, which is or animalia, which is animals. ये आपके 5 kingdoms हो गए. अब ये further classified होंगे into phylum और phyla और divisions. ठीक है. ये further उसमें classify होंगे. So वो phylum will be further made up of classes. Then that those classes will be further made up of orders. Then those orders will be further made up of families. And family जो की भी each varying gene होगी and उस gene की भी फिर species होगी. तो ये पूरा एक hierarchy system होता है. hierarchy system होता है जो पूरा ग्रेडेड स्केल होता है कि कौन सा सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है. दिस वेरी गुड बिग फ्लो चार्ट जिसमें किंगडम्स दिखाए हुए हैं, फिर उसके बाद प्लांटे के फर्दर डिविजन दिखाए हुए हैं, एनिमलिया के फर्दर फाइलास दिखाए हुए हैं, फाइलम्स दिखाए हुए हैं. फिर उसके फर्दर क्लासेस दिखाए हुए हैं जो कि ऑल ऑफ दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कभी देखा नहीं है एग्जामिन करते हुए, बट गो थ्रू फ्रॉम योर बुक. Now let's come back to binomial nomenclature. Binomial nomenclature होता क्या है? So it's the common name which is given to an organism, and it was given because Carlus was the scientist that used 2 names of an organism, and then he named that entire process as binomial system. So the first name is always the genus, ठीक है, and it's going to start with a capital letter. और फिर जो आपका सेकंड नेम होगा वो स्पीशीज होगा, वो हमेशा छोटे लेटर से लिखा हुआ होगा.
मैं एग्जांपल दे देती हूँ पहले. दिस इज व्हाट जीनस एंड स्पीशीज डोमेस्टिक. ठीक है. ये है तो वैसे एक कैट के लिए, लाइक डोमेस्टिक कैट के लिए ये है, बट its binomial nomenclature is Felis domestica. Similarly, Homo is the genus and Sapien is the species. This is us humans. So yes, so this is how we classify. That brings us to the end of this entire chapter. ठीक है. I have written some of the very important questions for O levels. So in MCQs, I've said definition of respiration marks and never give it as the same as breathing. Breathing is the mechanism of taking in air and expelling out the expired air. Respiration is the process in which is breakdown of food substances so that we can release energy. Then there is the difference between respiration. अभी मैंने explain कर दिया. Characteristics आपको living organisms सारे पता होना चाहिए. Nutrition, respiration, excretion, growth, movement, sensitivity, adaptability, everything. You need to know what excretion and ingestion is. Ingestion is the removal of excretory products. The pieces हो गया आपने निकाल दिया उसको, ठीक है, वो चीज होती है. Excretion is the removal of any metabolic waste which is formed inside a living cell. So it can be in many different forms. Then after that, the correct format of binomial होगा तो स्थान है, मैंने अभी आपको बताया. शू वाला कैपिटल होगा, आपका जीनस स्पीशीज होगा छोटे से होगा. Then identifying the process related energy and the distinguishing अभी पूरा बता दिया. I am very much sure कि आप लोगों को पता होना चाहिए how do we define biology. This is the first which I started on. We should begin with the characteristics. Everything we have completed. ठीक है. So if there will be any questions, you guys are very free to ask all of the questions. And inshallah, I hope to see you all in the future classes as well. So that brings me to the end of the first lecture. Thank you very much.